Assalamualaikum guys. So today, as you can tell by the title and the thumbnail, we are going to have a revision session for parts of speech. Why I call this a revision? क्योंकि mostly जो ये वीडियो देखने वाले लोग होंगे obviously प्राइमरी किड्स नहीं होंगे, तो उन्हें ये चीज़ें आती होंगी. सो इन एसेंस ये एक रिवीजन के तौर पे वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की. शुरू करते हैं. हमें ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं. बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. पार्ट ऑफ स्पीच एक कैटेगरी होता है जिसे वर्ड क्लास भी कहते हैं. ये एक वर्ड की कैटेगरी या एक वर्ड का जो रोल होता है सेंटेंस के अंदर उसे डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब नाउन है तो उसका नेमिंग है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो हमें पता है कि नाउन का रोल क्या है सेंटेंस के अंदर. इसी तरह वर्ब जो एक्शन इंडिकेट कर रहा है तो उसका रोल क्या है. तो पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है ये कैटेगरीज होती हैं. वर्ड्स को कैटेगराइज करते हैं कि किस वर्ड का रोल क्या है सेंटेंस के अंदर. सो द फर्स्ट वन वी हैव इज़ नाउन. नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग या कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें. सो सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड जो चीज़ों को नेम दे रहा है या चीज़ों को रेफ़र कर रहा है वो नाउन होता है हमारे लिए. तो नाउन जो होता है उसके साथ अब आर्टिकल्स लगते हैं, कभी कभी नहीं भी लगते. जैसे ए एन द ये आर्टिकल्स होते हैं तो ये कभी लगते हैं उनके साथ, कभी नहीं लगते. उसके अलावा ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे. और मेन जो टाइप्स होती हैं इसकी वो प्रॉपर नाउन होती हैं और कॉमन नाउन होते हैं. प्रॉपर नाउन एज यू कैन टेल स्पेसिफिक नेम्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है. स्पेसिफिक चीज़ों को रेफ़र करने के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अली, लाहौर और ऐसे ही जैसे कह दें कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी. और दूसरा जो कॉमन नाउन है जैसे वो कॉमन जो हर चीज़ के लिए यूज़ होता है, बॉय है, गर्ल है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है. सो ये कॉमन नाउन हो जाते हैं. प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटलाइज किया जाता है, ठीक है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है. लेकिन जो कॉमन नाउन होता है वो हम तब भी सिर्फ कैपिटल लिखा जाता है, लेटर से शुरू होता है जब वो सेंटेंस के शुरू में, वरना वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है. और इसकी और भी टाइप्स होती हैं, जिस तरह मटेरियल या कंक्रीट नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है. तो ये इनकी टाइप्स की मैं एग्जांपल्स और डेफिनेशन जो होगी इसके लिए एक अलग शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम इंट्रो ले रहे हैं. तो ये इसकी टाइप्स होते हैं. ये हो गया नाउन. तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड जो यूज़ होता है नाउन की जगह पर. सो अगर एक पैराग्राफ है और उसकी कोहेरेंस को हम नहीं ख़राब करना चाहते, फॉर एग्ज़ाम्पल आलिया इज़ अ गुड गर्ल, आगे अगर हम आलिया गोज़ टू स्कूल, आलिया हैज़ अ बैड हैबिट, आलिया हैज़ अ गुड हैबिट, अब ये आलिया नहीं करेंगे तो ये कोहेरेंस जो है ये पैराग्राफ की या एक स्पीच की जो होती है ख़राब हो जाती है. तो उसकी कोहेरेंस बनाए रखने के लिए हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. तो आलिया इज़ अ गुड गर्ल की जगह हम करेंगे शी इज़ अ गुड गर्ल, शी हैज़ दिस, शी हैज़ दैट और ये वगैरह. तो ये प्रोनाउन होते हैं जो वर्ड की जगह यूज़ होते हैं और इनका एग्रीमेंट होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आलिया एक गर्ल है तो उसके साथ शी ही लगेगा ना आगे प्रोनाउन के तौर पे. अगर कोई अमजद है तो वो ही लगेगा उसके साथ. अगर कोई थिंग है या एनिमल है तो उसके साथ इट लगेगा. अब ये प्रोनाउन जो एग्रीमेंट है, नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, ये ठीक होना चाहिए. स्पेसिफिक जो प्रोनाउन है उस स्पेसिफिक नाउन कैटेगरी के लिए वही यूज़ होगा. तो प्रोनाउन जो होते हैं ये होते हैं. अब प्रोनाउन की भी टाइप्स आगे आ जाती हैं, ठीक है. ये पर्सनल प्रोनाउन हो सकते हैं जैसे कि हिज, हर या ही, शी, इट वगैरह. ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस में आ जाते हैं, ठीक है. अब ये भी नाउन की तरह, क्योंकि नाउन की जगह यूज़ हो रहा है तो इस ये भी वर्ड होते हैं जो कि किन चीज़ों को रेफ़र करते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग्स को, ठीक है.
और दूसरी जो इसकी टाइप आ जाएगी वो इंडिकेटिव आ जाएगी, उसमें ये किसी चीज़ को इंडिकेट, जैसे अब दैट इज़ अ कार, दिस इज़ अ बुक। अब ये दैट दिस जो है ये क्या आ जाते हैं, ये वो आ जाते हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव आ जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव में ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा, हु इज़ शी, व्हाट इज़ दैट। अब हु व्हाट वगैरह ये जो है ये सारे अब प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच वी हैव इज वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, एक्शन को इंडिकेट करता है, सेंटेंस के अंदर एक्शन किया जाता है। बेसिकली ये क्या दिखाता है कि सेंटेंस के अंदर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट की एक्टिविटी जो है उसे शो कर रहा है वर्ब। अब वर्ब की टाइप्स होती हैं, अगेन इसकी भी टाइप्स होती हैं। पहले मैं एग्जांपल देता चलूँ कि शी इज़ डूइंग हर होमवर्क, तो इसमें डूइंग जो है वो एक्शन को शो कर रहा है। ही इज़ प्लेइंग, तो प्लेइंग जो है वो एक वर्ब है। इसी तरह अगर ही इज़ रनिंग है तो रनिंग जो है वो एक वर्ब है। ही रैन, ये भी एक रैन जो है वर्ब है। अब इनकी फॉर्म चेंज होती रहती है, उसकी बेस पे इसकी टाइप्स आ जाती है। अब वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज होती हैं कैसे, अब सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बेसिस पे चेंज हो सकती है, जैसे कि शी है तो सिंगुलर लगेगा, ठीक है, SCIES लगता है जैसे प्रेजेंट टेंस में, शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब अगर दे होता प्लूरल होता तो उसके साथ दे सिंग अ सॉन्ग होगा, तो एस नहीं लग रहा। तो ये फॉर्म जो है ये चेंज हो रही है। इसकी तरह अगर मूड है किसी का, नेगेटिव मूड है तो नेगेटिव सेंटेंस होता है, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड शी गो टू स्कूल। अब ये मूड के ऊपर जो है ये इंटरोगेटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। इसी तरह जो एक्टिव और पैसिव वॉइस आ जाते हैं, ये सारी जो है इसकी टाइप्स आ जाती हैं। इसके अलावा इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और दूसरे भी वर्ब होते हैं वो अलग टाइप्स हैं, उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। इसमें रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब आ जाते हैं। अब रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनकी जो पास्ट फॉर्म होते हैं ना, पास्ट टेंस की फॉर्म्स, उसके आगे ईडी लगा दो तो वो फर्स्ट फॉर्म के आगे अगर ईडी लगा दो तो वो पास्ट टेंस फॉर्म बन जाती है उसकी। जैसे चेक क्या तो चेक्ड बन जाती है, बुक क्या तो बुक्ड बन जाता है, ठीक है। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब होते हैं उनके आगे ईडी नहीं उनका, जैसे अब मैंने शी सिंग्स अ सॉन्ग है तो इसका पास्ट क्या बनेगा, शी सैंग अ सॉन्ग। अब ये जो ईडी लगाने से नहीं चेंज हो रही, ये इरेगुलर वर्ब है। उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव आ जाते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं कि किसी चीज़ को या किसी नाउन को वो एक एट्रीब्यूट देने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड हैट है या गुड बॉय है या कोई नाइस सूट है, तो ये जो होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं, ये कम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं, एट्रीब्यूट दे रहे होते हैं, खूबी बयान कर रहे होते हैं किसी नाउन की या किसी सब्जेक्ट की या वर्ब सब्जेक्ट की ही, सॉरी। तो इसके अब ये क्या होते हैं कि ये पहले भी आ सकते हैं नाउन से पहले, जैसे अब रेड शर्ट है तो वो शर्ट से पहले आ रहा है, लेकिन दैट शर्ट इज़ रेड अब इसमें बाद में भी आ रहा है, तो लिंकिंग वर्ब यूज़ हो रहा है लेकिन उसके बाद में भी आ सकता है। अब इसकी भी डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री होती है जैसे है कि बिग है, तो सेकंड डिग्री होगी इसकी बिगर, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं उसे, एंड थर्ड जो होगी सुपरलेटिव होगी बिगेस्ट, तो वो एक सुप्रीमेसी होगी, एक जो क्राइटेरिया उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा एक सुपरलेटिव चीज़ है उसे बयान करने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो एडवर्ब आ जाता है। अब एडवर्ब जो है एज यू कैन टेल ये मॉडिफाई करता है, कैसे, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, साथ में दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, यानी सेंटेंस के अंदर मॉडिफिकेशन जो करनी होती है वो इसके ज़रिए होती है। अब मोस्टली क्या होगा कि एडजेक्टिव के आगे ly लगाने से स्लो से स्लोली, फास्ट से फास्टली लगाने से हो जाता है, लेकिन ये मोस्टली, सॉरी मैंने कहा मोस्टली नहीं, ये कॉमन नहीं है, ये कहीं किसी किसी जगह पर ये यूज़ हो जाएगा लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब एडवर्ब की भी आगे टाइप्स आ जाती हैं, क्योंकि हाँ ये बताता चलूँ कि ही इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल रेड शर्ट। अब ब्यूटीफुल जो है वो रेड शर्ट को कम्प्लीमेंट दे रहा है। अब रेड क्या एडजेक्टिव है, तो इस तरह से ये ही रन स्लोली।
स्लोली जो है यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। उसके साथ साथ ही इज़ वर्किंग हार्ड, अब वर्किंग है उसके साथ हार्ड जो है, तो ये जो सारे हैं ये मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब को, एडजेक्टिव्स को, ये एडवर्ब होते हैं। अब एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाता है इसमें, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाता है, या एडवर्ब ऑफ डिग्री आ जाता है। ये सारे इनकी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाएगा ही इज़ स्पीकिंग रूडली। अब रूडली जो है ये मैनर को बयान कर रहा है। अब लेट्स गो आउटसाइड होगा तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाएगा, आउटसाइड इंडिकेट कर रहा है कि हमने कहाँ जाना है। तो इसी तरह से इसकी भी टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट वी आर प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? अब रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स ऑफ स्पीच को बयान करता है। अब ये सेंटेंसेस के दरमियानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं वर्ड्स हैं, तो दो वर्ड्स के दरमियान ये जो रिलेशनशिप जो है उसे इंडिकेट करता है। अब फॉर एग्जांपल द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब ऑन जो है ये प्रेपोजिशन है, ये प्लेस को इंडिकेट करे कि बुक कहाँ पे। इसी तरह पे ठीक है, ही विल कम एट 12 PM। अब 12 PM जो है वो क्या बयान कर रहा है? वो टाइम को बयान कर रहा है। एट 12 PM नहीं, एट जो है वो उसे बयान कर रहा है, ठीक है। इसी तरह प्रेपोजिशन जो है ये क्या वो कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, या दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप को बयान कर। नेक्स्ट हमारे पास कंजंक्शन आ जाता है। कंजंक्शन में अब क्या होता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं, ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट करता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंदर जो रिलेशनशिप है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो थे वो वर्ड्स थे, इंडिविजुअली वर्ड्स थे। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ड भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है। अब किसी वर्ड और सेंटेंस के दरमियान जो है कनेक्शन, ही इज़ गोइंग टू ईट एंड ड्रिंक। अब एंड जो है इसमें वो क्या है, कंजंक्शन है। तो ड्रिंक और पिछले जो सेंटेंस है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है ये उसे बयान कर रहा है। या इसी तरह ये कोरिलेटिव भी हो सकता है, जैसे ईदर यू डू इट और यू डाई। तो इसमें ईदर जो है ये भी है, और जो है हमने किया वो भी कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो ये जो है ये किन चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को। इसमें वर्ड्स और फ्रेजेस का कनेक्शन हो सकता है, या दो सेंटेंसेस का कनेक्शन हो सकता है। आई हैड टू गो बिकॉज इट वॉज नेसेसरी। अब बिकॉज इसमें जो आ जाता है वो अगेन कंजंक्शन है। तो दो सेंटेंसेस के दरमियान भी हो सकता है, दो क्लासेस के दरमियान भी हो सकता है, दो फ्रेजेस के दरमियान हो सकता है, एक फ्रेज और एक वर्ड के दरमियान हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरजंक्शन आ जाते हैं। इंटरजंक्शन क्या होते हैं? जो किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं, या कोई कमांड देने के लिए होते हैं, या किसी को ग्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली इन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता, ये ऐसे ही वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हे हाउ आर यू डूइंग। सो इसमें हे जो है वो क्या है, वो इंटरजंक्शन है। उसकी तरह आउच, आई हर्ट माई आर्म, तो इसमें आउच जो है वो इंटरजंक्शन है। इसी तरह देयर इज़ समवन, तो इसमें जो है वो इंटरजंक्शन है। तो ये इंटरजंक्शन की भी टाइप्स हैं। ये जो मैंने तीन अलग अलग एग्जांपल बताई है, तो ये तीनों अलग अलग टाइप हैं। एक इमोशन को जाहिर कर रहा है, एक ग्रीट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल्स आ जाते हैं। आर्टिकल्स ए एंड द, एज यू नो, ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये नाउन को बताने के लिए यूज़ होते हैं कि नाउन एक स्पेसिफिक है या जनरल है। अब स्पेसिफिक के लिए अब इसकी दो टाइप्स जो हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स हैं और इनडेफिनेट है। जो डेफिनेट आर्टिकल्स है जिसमें दी आ जाता है, दा आ जाता है, तो ये किस लिए यूज़ होता है? ये स्पेसिफिक वर्जन ऑफ नाउन के लिए यूज़ होता है। द बुक, द डोर, द स्कूल, या इस तरह से। अब ये हर काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल जैसे एनर्जी है, द एनर्जी, तो ये जो सारे अनकाउंटेबल काउंटेबल के साथ यूज़ हो सकता है। लेकिन जो इंडेफिनेट नाउन होते हैं, जो एन है, तो ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये जनरल वर्जन ऑफ नाउन के लिए यूज़ होते हैं। आ बुक एन एक्टिविटी, ठीक है। अब ये जो है ये कोई स्पेसिफिक वर्जन ऑफ नाउन के लिए यूज़ नहीं हो रहे।